हमें ये तो समझ, अब मैं जो है ना इसको एक बार जो है ना वीडियो में भी बता देती हूँ, वॉइस नोट पे पता मैंने बता दिया। देखो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है क्रैमर्स रूल, एक हमारे पास होती है रो इक्लोन जिसको हम गॉस एलिमिनेशन भी कहते हैं, और एक हमारे पास होती है रिड्यूस्ड रो इक्लोन जिसको हम क्या कहते हैं, गॉस जॉर्डन। ठीक है, लेकिन हमारे पास गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या होता है? ये हमारे पास है 1 2 3 और ये 4। पहले हम इन 4 चीज़ों को समझते हैं। क्रैमर्स रूल, और ये चीज़ सबसे पहले ये है कि 4 चीज़ जो है ना इसको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन है हमारे पास इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स निकालने का क्वेश्चन था, मैंने कहा इसको 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो भाई इन्वर्स निकालने को हम किससे सॉल्व करते हैं, एक तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, रो ऑपरेशन के ज़रिए। एक तो हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं और रो ऑपरेशन के ज़रिए, यानी इस वैल्यू के अंदर हमें क्या निकालना होता है, इस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। यानी ये इसके चारों के चारों क्या है, मेथड हैं। पहले हम क्रैमर्स रूल से कर लें, पहले हम रो इक्लोन से कर लें, पहले हम रिड्यूस इक्लोन से कर लें, पहले हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से कर लें। इसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 माइनस के 3 आएगा। यानी ये समझ लो ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीके में से हमें कोई एक चूज़ करें। क्रैमर्स रूल को हम नहीं करेंगे। क्रैमर्स रूल क्या होता है, डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना होता है हमें, और ये बहुत लेंथी होता है। इसमें हमें कितनी बार डिटर्मिनेंट लेने पड़ते हैं, 4 बार डिटर्मिनेंट लेने पड़ते हैं, जब जाके हमारा ये आंसर आएगा 1 0 माइनस का 3। रो इक्लोन क्या है, रो इक्लोन हम बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन। रो इक्लोन का हम क्या बोलते हैं, गॉस एलिमिनेशन। रो इक्लोन ये वाली फॉर्म है। मैंने एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, आ गया। रो इक्लोन हमारे पास ये वाली फॉर्म है कि भाई पहले हमें रो इक्लोन बना ली थी। ये 2 हमारे पास 1 होना चाहिए, चौथा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट जो भी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो 1 है, ये 1 है, इसके नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 होने चाहिए। फिर हमने क्या किया, इसको हमने z लिया, 1 4 z माइनस इक्वल टू 1/4। इसको इससे काटा, इसको इससे काटे, z किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। फिर हमने z की मदद से y की वैल्यू को निकाला। 1 यहाँ पे y आएगा प्लस का 4/5/4 z इक्वल टू 3/4। यहाँ पे जो है z की वैल्यू को पुट करा, इसको करा, यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे जाके माइनस का हुआ। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको, फिर हमने x और y की, z और y की मदद से हमने क्या निकाला, x को निकाला। यहाँ पे z की, x की y की वैल्यू क्या थी, 2 थी, z की वैल्यू क्या थी, 1 थी। 5 2 टाइम इज़ 10, 2 1 टाइम इज़ 2। 1 है x प्लस का, 10 प्लस 2 इज़ 12। यहाँ पे ये प्लस का है, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। आंसर क्या क्या, माइनस का 3। ये होता है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन का मेथड। यानी हमने रो इक्लोन तक सॉल्व करना है, फिर हमने जो है ऐसे काटी पीटी करके जो है ना एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लेना। ये हमारे पास होता है गॉस एलिमिनेशन। अगर सर ने बोला गॉस एलिमिनेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे क्वेश्चन है, और सर ने बोला गॉस एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व करें, तो हम इसको रो इक्लोन तक सॉल्व करेंगे। फिर हम एक्स जेड की वैल्यू निकालते हैं पहले, फिर वाई की, फिर इन दोनों की मदद से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम जेड की क्यों निकालते हैं, क्योंकि z की पहले निकलेगी, फिर z की मदद से y की निकलेगी, और y और z की मदद से x की वैल्यू निकलेगी। इसकी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना के अपलोड भी की हुई है। ठीक है, अब हमें चलो क्रैमर्स रूल का समझ आ गया और रो इक्लोन का भी समझ आया कि भाई गॉस एलिमिनेशन वाला कौन सा मेथड होता है, रो इक्लोन तक सॉल्व करना है, फिर उसको काटा पीटी करके जो है गॉस एलिमिनेशन। अब हम भाई रिड्यूस इक्लोन कौन सा फॉर्म होता है, अभी हमारे पास है गॉस रिड्यूस रो इक्लोन, यानी गॉस जॉर्डन। यानी इसको जो है मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया ना, इसको मेंशन नहीं करते, इसको डायरेक्ट जो है यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं। यानी इसको जो है ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते जाते हैं, ये मेंशन नहीं करते, इसके अंदर जो है ना मेंशन नहीं करते, मेंशन नहीं करते, डायरेक्ट जो है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले मैंने इसकी रो इक्लोन बनाई है ना, फिर मैंने इसको जो है यहाँ पे 0 बनाई। यानी इसको जो है ना हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये जो 1 है ना, यहाँ पे 0, और मैं यहाँ पर भी 0 बना सकती, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन करना था कि ये रो इक्लोन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये, पहले मैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन बताते हैं। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या होता है, गॉस जॉर्डन हमें सर ने बोला भी है किससे, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन भाई, रो गॉस एलिमिनेशन क्या होता है, रो इक्लोन, और गॉस जॉर्डन क्या होता है, क्या होता है, गॉस जॉर्डन हमारे पास कहता है रिड्यूस रो इक्लोन। यानी जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन ये मिक्सचर है रो इक्लोन प्लस
रिड्यूस्ड रो इक्लोन का, यानी हमें पहले रो इक्लोन बनानी है, फिर हमने रिड्यूस रो इक्लोन बनानी है, ठीक है। अगर हमें सर ने हमें क्या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करो, जो हमें सर बोलने हैं कि अभी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले हमने क्या करा भाई, इसको जो है हमने इस फॉर्म में लिख दिया, एक्स वाई जेड मिल गया, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, माइनस का 3 लिखा, माइनस का 1 लिखा, माइनस का 1 लिखा, 4 लिखा, माइनस का 5 लिखा, 4 लिखा, माइनस का 10 लिखा, माइनस का 19 लिखा। फिर इसको हमने यहाँ पे 1 बनाया, 1 पहले सही था तो हमने इन दोनों को 0 बना दिया। फिर हमने क्या, इस दूसरे रो का पाइवट बनाना, यहाँ पे 1 बनाया। फिर हमने क्या किया, हम इसको भी डायरेक्ट 0 बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे शो करना था कि यहाँ पर हम रो इक्लोन को रिड्यूस इक्लोन में सॉल्व करें, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको 0 बनाया, क्योंकि हमें रो इक्लोन के अंदर क्या करना होता है, सिर्फ पाइवट के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है। अब हमने यहाँ पे बने, ये हमारे पास रो इक्लोन नहीं बन गई कि भाई 2 एलिमेंट हमारे पास पाइवट जो 1 होने चाहिए, तीसरा पाइवट जो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 1 वाला होता है उसके नीचे 0 0 होने चाहिए। ये तो ये हमारे पास कौन सी रो बन गई, रो इक्लोन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की भाई। अब हमने रो इक्लोन में किया, अब मैं इस रो इक्लोन में किस में चेंज करें, गॉस रिड्यूस इक्लोन में, यानी गॉस एलिमिनेशन को मैं किस में सॉल्व करूँ, गॉस जॉर्डन में, जो ये दोनों मिलके क्या बन गए, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन रो इक्लोन हो गए। अब मैं इसको क्या बनाऊँगी, रिड्यूस रो इक्लोन। रिड्यूस रो इक्लोन के लिए अब हमने क्या बनाया, ये जो 1 है इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए 0, तो ये 1 है, इसके ऊपर भी मैंने क्या बना दिया 0 बना के 2 रो हो गई। अब इस तीसरे को क्या बनाना है 1, और इन दोनों को क्या बनाना है, ये 1 बन गया। अब इन दोनों को क्या बनाना है 0। तीनों पाइवट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तीनों पाइवट के ऊपर वाले क्या होने चाहिए, पाइवट के ऊपर पाइवट के नीचे भी क्या होना चाहिए 0। तो हमारे पास बन गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जो ऊपर वाली होगी ये हमारे पास x होगी, जो इसके नहीं होगी ये हमारे पास y होगी, ये क्या होगी z होगी। तो मैंने क्या किया, x क्या है 1, y क्या है 0 और माइनस का 3 क्या है z। बस ये है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, यानी पहले हमने रो इक्लोन में कन्वर्ट करना है, फिर हमने रिड्यूस इक्लोन में कन्वर्ट करना है। जब हम रिड्यूस इक्लोन में कन्वर्ट करेंगे इसको, रो इक्लोन को जब हम रिड्यूस इक्लोन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, z की वैल्यू भी आ जाएगी। ये है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ठीक है, बहुत ईजी है।